सुंदर संसार में रहते हैं। आपके इर्द गिर्द अद्भुत वस्तुओं को देखें। आओ हम आरंभ में चलें और देखें कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है कि ये कैसे आरंभ हुआ। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने अंधेरे को एक तरफ किया और कहा उजियाला हो। उसने उजियाले को दिन कहा और उसने अंधेरे को रात कहा। पहला दिन हो गया। तब परमेश्वर ने ऊपर के पानी को नीचे के पानी से अलग करने के लिए एक अंतर बनाया। उसने उस अंतर को आकाश कहा। दूसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने पानी को एक स्थान पर इकट्ठा किया और सूखी भूमि दिखाई दी। उसने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और इकट्ठे हुए पानी को समंदर कहा। तब उसने घास, अनाज के पौधे और पेड़ बनाए। तीसरा दिन हो गया। तब परमेश्वर ने आकाश में ज्योतियां बनाई। उसने दिन के लिए सूर्य, रात के लिए चंद्रमा और सभी तारे बनाए। चौथा दिन हो गया। परमेश्वर ने पानी में तैरने के लिए मछलियां और आकाश में उड़ने के लिए पंछी बनाए। फलों फूलों उसने उनसे कहा संसार को संगीत और पानी में छपछपाने की आवाजों से भर दो। इसके बाद परमेश्वर ने जानवर बनाए। उसने खेतों के जानवर, जंगली जानवर और जानवर जो भूमि पर रेंगते हैं को बनाया। अभी केवल एक और चीज बनानी है। परमेश्वर ने कहा सब चीजों से विशेष अभी केवल एक और चीज बनानी है। इस तरह परमेश्वर ने आदमी और औरत को उसके स्वरूप में बनाया। फलों फूलों उसने कहा संसार पर अधिकार रखो। मछलियों, पंछियों और जानवरों की देखभाल करो। छठवां दिन हो गया। तब परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाया था उसे देखा। ये बहुत अच्छा है, उसने कहा। इस तरह सातवां दिन उसने विश्राम किया और उस दिन को विशेष बनाया। सातवां दिन हो गया। पहले आदमी और औरत, आदम और हव्वा एक सुंदर बाग में रहते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था। पर शैतान एक धूर्त सांप की तरह आया और आदम और हव्वा की परीक्षा ली। क्या परमेश्वर ने तुमको सही में कहा इन पेड़ों के फलों को मत खाओ? सांप ने हव्वा से पूछा। केवल बीज वाले पेड़ से, हव्वा ने जवाब दिया। अगर हम इससे फल खाएं तो हम मर जाएंगे। तुम नहीं मरोगे, सांप ने कहा। यहाँ पर एक कारण है कि क्यों परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम इस पेड़ से खाओ। अगर तुम खाओगे तो तुम उसके जैसे बन जाओगे। जो वो जानता है तुम भी जानोगे। हव्वा ने फल खा लिया। उसने कुछ आदम को भी दिया जो उसके साथ था। उसने भी इससे खाया और एकदम से उन्होंने वो जाना जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। एक बात जो वो जानते थे वो ये कि वो नंगे थे। उन्होंने अपने आप को ढकने के लिए पत्तों को जोड़ जोड़ कर सिल लिया। उन्होंने पहले कभी भी डर और शर्म को महसूस नहीं किया था, इसलिए वो जानते थे कि कुछ गलत हुआ है। आदम, हव्वा, परमेश्वर ने आवाज दी। हम छिप रहे हैं। आदम ने कहा, हम नंगे हैं। तुम इसलिए जानते हो क्योंकि तुमने उस पेड़ से खा लिया है।
परमेश्वर ने गहरी सांस ली। तब आदम ने हव्वा को दोष दिया और हव्वा ने सबको दोष दिया। परमेश्वर ने कहा, सांप, तू पेट के बल चलेगा, एक स्त्री का पुत्र तुझे हराएगा। हव्वा, संतान पैदा करना कठिन होगा। आदम, अन्न उगाना मुश्किल होगा। तब परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए कपड़े बनाए और उन्हें बाग से बाहर भेज दिया। उसने एक ज्वालामय तलवार के साथ एक स्वर्गदूत को वहां पर रखा ताकि वो वापस ना आ सके। पृथ्वी लोगों से भर गई थी, पर उन्होंने इतना ज्यादा पाप किया कि परमेश्वर को दुख हुआ कि उसने उन्हें बनाया था। उसने पृथ्वी पर से हर एक को मिटाने के लिए एक जल प्रलय भेजने का निर्णय किया। यहाँ पर नूह नाम का एक मनुष्य था जो अन्य लोगों के समान नहीं था। नूह ने परमेश्वर से प्रेम किया और उसके आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जल प्रलय से बचाने का निर्णय किया। परमेश्वर ने नूह को जल प्रलय के बारे में सावधान किया। उसने उसे एक नीची छत, 3 कोठरियों, एक खिड़की और एक द्वार के साथ एक विशाल जहाज बनाने को कहा। आज्ञाकारिता में नूह ने इसका निर्माण किया। परमेश्वर ने नूह को प्रत्येक जानवर की किस्मों में 2-2 करके लेने को कहा, एक नर, एक नारी। तब नूह, उसका परिवार और जानवर जहाज के अंदर गए। परमेश्वर ने द्वार को बंद कर दिया। 40 दिन और 40 रात तक बारिश आती रही। पानी आकाश से गिरा और समुद्रों और झीलों से भी ऊपर आया, यहाँ तक कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी पानी में डूब गए। इन सब के दौरान नूह, उसका परिवार और सभी जानवर बाढ़ के जल के ऊपर तैरते जहाज में सुरक्षित थे। परमेश्वर एक पल के लिए भी नूह को भूला नहीं था। परमेश्वर ने हवा चलाई, पानी सूखने लगा। जहाज अरारात पहाड़ पर ठहर गया। नूह ने एक कबूतरी को भेजा। जब वो वापस नहीं आई, तो वो जान गया कि अब सब सुरक्षित थे। जब पृथ्वी सूख गई, परमेश्वर ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा। उसने आकाश में एक इंद्रधनुष को वादे के रूप में रखकर कहा कि वो कभी भी पूरी पृथ्वी को जल प्रलय द्वारा दोबारा नाश नहीं करेगा। परमेश्वर का अद्भुत। अब्राहम हारान में रहता था। अब्राहम, परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू हारान को छोड़े और किसी और देश में जाए। परमेश्वर ने अब्राहम को ये नहीं बताया कि हारान कहां पर था। मुझ पर भरोसा कर, परमेश्वर ने कहा। ये कर, परमेश्वर ने कहा, और तेरी संतान एक बड़ी जाति बन जाएगी। कैसे? अब्राहम को आश्चर्य हुआ। उसकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़ी थी। मुझ पर भरोसा कर, परमेश्वर ने कहा। हाँ? जहां मैं कहता हूं वहां जा, परमेश्वर ने कहा, और तेरी संतान जितने आकाश में तारे हैं उससे ज्यादा होगी। वो पूरे संसार के लिए आशीष होंगे। मुझ पर भरोसा कर।
अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने सारा, उसके भतीजे लूत और सब कुछ जो उसका था उसे लिया। वो वहां गया जहां परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा था। वो कनान के देश में गया। वहां पहुंचकर अब्राहम ने शकेम में डेरा लगाया। परमेश्वर उसको प्रकट हुआ। मैं ये भूमि तुझे और तेरी संतान को दूंगा, परमेश्वर ने कहा। अब्राहम ने परमेश्वर के लिए वहां एक वेदी बनाई। अब्राहम ने परमेश्वर की वादा की हुई भूमि पर यात्रा की। वो खुश था कि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया था, इसलिए उसने एक और वेदी बनाई और उस सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया जो उससे वादा किया गया था। अब्राहम की परमेश्वर ने अब्राहम से एक पुत्र का और पुत्र से बहुत सी संतान का वादा किया जो सारे संसार के लिए आशीष होंगे। पर अब्राहम और उसकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़े थे। 20 साल बीत गए, अभी भी अब्राहम ने परमेश्वर के वादे पर भरोसा किया। जब वो 100 साल का था और सारा 90 साल की थी, परमेश्वर ने उन्हें अपना वादा याद कराया। सारा एक बालक को जन्म देगी। जब उनका पुत्र पैदा हुआ, सारा इतनी प्रसन्न हुई कि वो प्रफुल्लित हुई। परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, उसने कहा। इसलिए उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ है वो हंसता है। जब इसहाक एक छोटा लड़का था, परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पुत्र को मोरिय्याह पर्वत पर ले जाकर उसकी बलि देने को कहा। परमेश्वर इस तरह अब्राहम की परीक्षा ले रहा था। इसहाक लकड़ी उठाकर चला और अब्राहम ने छुरी और मशाल ली। इकट्ठे वो पहाड़ पर चढ़ गए। बलिदान के लिए मेमना कहाँ पर है? इसहाक ने पूछा। परमेश्वर इसका प्रबंध करेगा, अब्राहम ने जवाब दिया। अब्राहम ने वेदी पर लकड़ियां रखी, इसहाक को बांधा और उसको लकड़ियों पर रख दिया। जैसे ही उसने इसहाक को मारने के लिए छुरी उठाई, एक स्वर्गदूत ने उसको नाम लेकर आवाज लगाई, अब्राहम। लड़के को मत मार, स्वर्गदूत ने कहा। परमेश्वर जानता है कि तू उसके वादे पर भरोसा करता है। उधर झाड़ियों में देख, एक मेंढा अपने सींगों से झाड़ियों में फंसा हुआ है। इसके बदले उसे बलिदान कर। इस तरह अब्राहम ने उसके पुत्र की बजाय मेढ़े को बलिदान किया। उसने उस स्थान को यहोवा यिरे, परमेश्वर प्रबंध करेगा, रखा, क्योंकि परमेश्वर ने बलिदान का प्रबंध किया था। ठीक जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, उसका वादा सच्चा हुआ। याकूब के 12 पुत्र थे, पर वो अपने पुत्र यूसुफ को सबसे ज्यादा प्रेम करता था। उसने यूसुफ को एक विशेष चमकीले रंग का अंगरखा दिया। यूसुफ के भाई उससे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उससे नफरत की। यूसुफ ने विशेष स्वप्न भी देखे। मेरे स्वप्न में हम खेत में पूले बांध रहे थे, उसने कहा, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को दंडवत किया। यूसुफ के भाइयों ने उससे और भी ज्यादा नफरत की। यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे थे। उसके पिता और उसके भाई कुड़कुड़ाए, क्या तू ये कह रहा है कि तू हम पर राज्य करेगा?
एक दिन यूसुफ के भाई खेतों में उनकी भेड़ों की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने उसे उनकी तरफ आते हुए देखा। उन्होंने उसे मार देने और उसके सपनों का अंत करने की योजना बनाई। हमारे भाई को मार देना गलत होगा, रूबेन ने कहा। आओ हम उसे खाली गड्ढे में डाल देते हैं। इसलिए उन्होंने यूसुफ का विशेष अंगरखा फाड़ दिया और उसे गड्ढे में फेंक दिया। इश्माएली व्यापारी मिस्र की तरफ उनके मार्ग से गुजरे। आओ हम यूसुफ को इश्माएलियों के गुलाम के रूप में बेच देते हैं, यहूदा ने सुझाव दिया। इसलिए भाइयों ने यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों के लिए बेच दिया। भाइयों ने यूसुफ के अंगरखे को बकरे के लहू में डुबोया और इसे याकूब को दिखाया। मेरा पुत्र मर गया है। वो रोया। इसी दौरान यूसुफ को मिस्र में ले जाया गया, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। मिस्र में इश्माएलियों ने यूसुफ को पोतीपर के पास बेच दिया, जो फिरौन का हाकिम था। परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी और उसे सफल बनाया। पोतीपर ने यूसुफ को अपने पूरे घराने का अधिकारी बना दिया। यूसुफ ने पोतीपर की अच्छी सेवा की। पोतीपर की पत्नी ने चाहा कि यूसुफ परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे। यूसुफ ने इनकार कर दिया, इसलिए उसने उसके बारे में झूठ बोला। पोतीपर ने अपनी पत्नी पर विश्वास किया और यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। जेल में यूसुफ फिरौन के 2 हाकिमों से मिला। इन दोनों ने स्वप्न देखे और परमेश्वर ने यूसुफ को उनके अर्थ दिखाए। यूसुफ की व्याख्या सच्ची हुई। पिलाने हार को आजादी मिली, पर पकाने हार को फांसी दी गई। 2 साल बाद फिरौन ने व्याकुल कर देने वाले 2 स्वप्न देखे। पिलाने हार को जो यूसुफ ने उसके लिए किया था याद आया और फिरौन को बताया। इस तरह फिरौन ने यूसुफ को बुलाया और उसे अपने स्वप्न बताए। परमेश्वर ने यूसुफ को फिरौन के स्वप्नों का अर्थ दिखाया। 7 साल तक भरपूर फसल होगी, यूसुफ ने कहा। इसलिए भोजन को जमा कर लें, क्योंकि इसके बाद 7 साल का अकाल होगा। फिरौन यूसुफ की बुद्धि से प्रभावित हुआ, इसलिए उसने यूसुफ को सारा भोजन एकत्र करने का जिम्मा सौंपा। फिरौन को छोड़ मिस्र में कोई भी यूसुफ से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। यूसुफ के भाई मिस्र में भोजन खरीदने के लिए गए। उन्होंने यूसुफ को दंडवत किया, पर उसे पहचान नहीं पाए। जब उसने देखा कि वो बदल चुके थे, तब उसने उन्हें बताया कि वो कौन था। भाई भयभीत हो गए थे। तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, यूसुफ ने कहा, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए प्रयोग किया। हमारे पूरे परिवार को मिस्र में ले आओ, हमारे पास खाने के लिए भरपूर होगा। मिस्र इजरायलियों से भरा हुआ था। नया फिरौन डरता था कि इजरायली बेहद शक्तिशाली बन जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें गुलाम बनाकर उनसे बेहद बुरा बर्ताव किया। फिरौन ने आदेश दिया कि सभी इजरायली लड़के मार दिए जाएं। एक स्त्री ने अपने लड़के को टोकरी में रखा और उसे नदी के किनारे छोड़ दिया। उसकी बहन उसे देखती रही। फिरौन की बेटी नदी के किनारे नहा रही थी। उसे बच्चा मिल गया और उसने उसे रखने का निर्णय लिया। उसकी बहन ने उसके पालन पोषण के लिए उसकी माता की सहायता की पेशकश की। फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। मूसा बड़ा हुआ। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री इजरायली को मार रहा है। मूसा ने मिस्री को मार दिया और मिद्यान को भाग गया और 40 साल तक एक चरवाहा होकर रहा।
मूसा होरब पर्वत पर अपनी भेड़ों की निगरानी कर रहा था। परमेश्वर की आवाज एक जलती झाड़ी से बोलने लगी, मूसा, मेरे लोग कष्ट में हैं। मैंने उन्हें आजाद कराने के लिए तुझे चुना है। मैं नहीं कर सकता, मूसा ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, परमेश्वर ने वादा किया। अपनी लाठी नीचे फेंक। मूसा ने किया। वो लाठी एक सांप में बदल गई। जब उसने इसे उठाया, वो पुनः एक लाठी बन गई। अपना हाथ ढांप ले, परमेश्वर ने कहा। मूसा ने ऐसा ही किया। उसने देखा ये रोग से भर गया था। जब उसने दोबारा किया, वो चंगा हो गया था। ये जाकर फिरौन को दिखा। परमेश्वर ने कहा, मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूँ। मूसा ने कहा, मैं तुझे शब्द दूंगा। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा भाई हारून सहायता कर सकता है। इस तरह मूसा इजरायलियों को आजाद करने के लिए फिरौन को बताने के लिए गया। मूसा और हारून ने फिरौन से कहा, इजरायलियों का परमेश्वर कहता है कि तुम उसके लोगों को जाने दो, नहीं तो बुरी बातें तुम्हारे साथ होंगी। पर फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र में पानी को लहू में बदल दिया। कोई भी इसे पी न सका। तब उसने मिस्रियों के घरों को मेंढकों से भर दिया। हर तरफ मेंढक थे। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के आकाश को कुत्तियों से भर दिया। वो वहां धूल के समान भर गई। फिर उसने मिस्र के देश को डांसों से भर दिया। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के जानवरों को मार दिया। घोड़े, गधे, ऊंट, भेड़ें और बकरियां सब मर गए। फिर उसने मिस्री लोगों को फोड़े से पीड़ित किया। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने मिस्र की फसल का नाश करने के लिए ओलों की वर्षा भेजी। उनकी जौ और सन्न की फसल नष्ट हो गई। तब उसने बचे हुए फल को खाने के लिए टिड्डियां भेजी। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने देश में अंधकार भेजा। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने कहा, मैं मिस्र में प्रत्येक पहिलौठों को मार दूंगा और सभी पशुओं के पहिलौठों को भी। मेरे लोग एक मेमने को मारें, उससे खाएं और उसके लहू को उनके द्वार की चौखट पर लगाएं। मैं लहू को देखूंगा और उनके घरों को छोड़ दूंगा। उनके बच्चे नहीं मरेंगे। तुम इसे फसह कहोगे और सदा उसे याद रखोगे। इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, पर मिस्रियों के पहिलौठे मर गए, यहाँ तक कि फिरौन का पुत्र भी। अंत में फिरौन ने सुनी और उसने इजरायलियों को जाने दिया। विपत्ति में फिरौन के पुत्र के मरने के बाद उसने इजरायलियों को जाने दिया। वो लाल समंदर के पास थे जब फिरौन ने अपना मन बदला और उनका पीछा किया। जब इजरायलियों ने फिरौन के रथों को देखा, वो बहुत भयभीत हो गए। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को लाल समंदर की तरफ उसकी लाठी को उठाने के लिए कहा। परमेश्वर ने एक जोरदार हवा भेजी और समंदर को दो भाग कर दिया। एक सूखा मार्ग प्रकट हो गया और इजरायली लाल समंदर के बीच में से निकल गए। यहाँ पर उनके दोनों तरफ एक पानी की दीवार थी। वो सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। फिरौन और उसकी सेना समंदर में उनके पीछे गई। परमेश्वर ने मूसा को उसका हाथ बढ़ाने के लिए कहा। तब समंदर फिर से वापस एक हो गया और फिरौन और उसकी सेना डूब गई। परमेश्वर ने उसके लोगों की एक उजाड़ में अगुवाई की। उसने उन्हें भोजन और पानी दिया। उन्होंने सिनै पर्वत के पास डेरा लगाए, जहां पर परमेश्वर ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को मिलने के लिए कहा।
आग और धुएं से घिरा हुआ मूसा ऊंट पर चढ़ गया और परमेश्वर उससे मिलने के लिए नीचे आया। तब परमेश्वर ने मूसा को 2 पत्थर की पट्टियों पर 10 आज्ञाएं दी। अन्य देवताओं की आराधना मत करना, मूर्तियां मत बनाना, आदर के साथ मेरा नाम लेना, विश्राम दिन को एक विशेष दिन करके मनाना, अपने माता पिता का आदर करना, कत्ल मत करना, अपने पति या पत्नी से वफादार रहना, चोरी मत करना, लोगों से या जो उनके पास है उससे ईर्ष्या मत करना। अब लोग जानते थे कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। मूसा ने 12 भेदिए को वायदे किए देश में भेजा। उनमें से 10 ने कहा, हम वहाँ के लोगों को कभी भी हरा नहीं सकते। पर यहोशू और कालेब ने कहा, परमेश्वर की सहायता के साथ हम इसे कर सकते हैं। डरे हुए लोगों ने 10 भेदियों की बात पर विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा, यहोशू और कालेब के साथ केवल तुम्हारी संतान ही वादा किए देश में प्रवेश करेगी। इस तरह उजाड़ में 40 साल के बाद अब ये समय था। यहोशू ने 2 भेदियों को यरीहो में भेजा। वो राहाब नाम की एक स्त्री से मिले जिसने उन्हें छिपाया और दीवार से नीचे उतरने में सहायता की। उन्होंने उसे और उसके परिवार को बचाने का वायदा किया। इजरायलियों ने यरदन नदी पार की। पहले याजक वाचा का संदूक उठाए आगे गए। जब उनके पांव ने नदी को स्पर्श किया तब उसने बहना बंद कर दिया। हर कोई सूखी भूमि से होकर निकल गया। आगे यरीहो था। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, 6 दिन तक यरीहो के चारों तरफ दिन में एक बार घूमना, तब 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना, नरसिंहों को फूंकना, जय जयकार करना, दीवार नीचे गिर जाएगी। यहोशू ने परमेश्वर पर भरोसा किया। जैसा प्रभु ने कहा उसने वैसा ही किया। दीवारें गिर गए। उन्होंने शहर को कब्जे में ले लिया। राहाब बच गई। परमेश्वर के लोगों ने वादा की हुई भूमि को कब्जे में लेना आरंभ किया। एक बार फिर परमेश्वर के लोगों ने उसकी आज्ञा उल्लंघना की। इस तरह परमेश्वर ने फलिश्तियों को 40 सालों तक उन पर राज्य नहीं किया। तब उसने उन्हें आजाद कराने के लिए शिमशोन नाम के एक व्यक्ति को चुना। एक स्वर्गदूत ने शिमशोन की माता से वादा किया था कि वो पुत्र को जन्म देगी। शिमशोन को परमेश्वर के साथ 3 वादे करने होंगे। कभी भी मदिरा नहीं पीना, कभी भी मुर्दों को नहीं छूना, कभी भी अपने बालों को नहीं काटना। परमेश्वर ने शिमशोन को बहुत शक्तिशाली बनाया। उसने एक सिंह को मार दिया और मधुमक्खियों ने उसकी लाश में शहद बनाया। शिमशोन ने परमेश्वर के साथ उसके वादों में से एक को तोड़ते हुए मरे हुए सिंह को छू लिया, यहाँ तक कि उसने शहद भी खाया। शिमशोन को दलीला नामक एक स्त्री से प्रेम हो गया। फलिश्तियों ने ये बात पता करने के लिए कि क्यों शिमशोन इतना ताकतवर था, उससे बहुत सा धन देने का वादा किया। उसने बार बार इसके बारे में उससे पूछा। अंत में शिमशोन ने दलीला को उसका रहस्य बता दिया। अगर मेरे बाल काट दिए जाएं, तो मेरी ताकत चली जाएगी। इसलिए जब वो सोया हुआ था, दलीला ने एक व्यक्ति को उसके बाल काटने के लिए बुलाया। शिमशोन की ताकत उसमें से चली गई।
जब पलिश्ती आए, उन्होंने आसानी से उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे अंधा कर दिया। तब उन्होंने उसे जेल में डाल दिया और भारी तख्ती पीसने का काम दिया। धीरे धीरे शिमशोन के बाल पुनः बढ़ गए। पलिश्ती उसे उनके झूठे देवता दागोन का उससे हराने में धन्यवाद करने के लिए उनके मंदिर में लाए। शिमशोन ने परमेश्वर से कहा कि एक अंतिम बार उसे ताकतवर बना दे। शिमशोन 2 खंभों के बीच खड़ा हुआ और उन्हें धक्का मारा। मंदिर गिर पड़ा। पलिश्तियों के साथ साथ शिमशोन भी उसमें मरा। शिमशोन ने अपना वादा पूरा नहीं किया, पर परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। इज़राइल में एक अकाल पड़ गया। एलीमेलेक, नाओमी और उनके पुत्र भोजन की खोज में मोआब को गए। एलीमेलेक मर गया। पुत्रों ने मोआबी स्त्रियों ओरपा और रूत से विवाह कर लिया। तब पुत्र भी मर गए। तीनों स्त्रियों के पास पति नहीं थे। जब इज़राइल में अकाल समाप्त हो गया, नाओमी ने घर जाने का फैसला किया। मोआब में ही रहो, उसने अपनी बहुओं से कहा, ये तुम्हारा घर है। ओरपा वहीं रही, पर रूथ ने कहा, जहाँ भी आप जाओ मैं जाऊंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ और नाओमी इकट्ठे वापस इज़राइल को गईं। ये इज़राइल में फसल के कटने का समय था। नाओमी ने रूथ से कहा कि वो जाकर खेत में काटने वालों के पीछे फसल को बीन ले। खेत एलीमेलेक के संबंधी बोअज का था। बोअज रूथ के पास आया। तुम नाओमी के साथ बहुत अच्छी रही हो, बोअज ने कहा। घर छोड़ना मुश्किल रहा होगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। उसने रूथ को भोजन दिया और अपने जवानों को उसकी देखरेख करने को कहा। रूथ ने नाओमी को बताया कि क्या हुआ था। नाओमी मुस्कुराई। जब कोई मरता है, उसका निकट संबंधी उसके परिवार की देखभाल करता है। वो व्यक्ति उनका निकटतम छुटकारा देने वाला संबंधी है। बोअज हमारा निकटतम संबंधी है, उसके निकट ही रहना। इसलिए रूथ बोअज के निकट रही। वो हर दिन उसे और ज्यादा पसंद करने लगा। बोअज ने एलीमेलेक की जमीन खरीदी और नाओमी और रूथ की देखभाल की। तब उसने रूथ को उसके साथ विवाह करने के लिए कहा। रूथ से एक पुत्र ओबेद पैदा हुआ। ओबेद का पुत्र यिशै था। यिशै का पुत्र दाऊद था और दाऊद इज़राइल का महान राजा बन गया। इसलिए परमेश्वर ने रूथ को आशीष दी, ठीक जैसा कि बोअज ने प्रार्थना की थी। ना उदास थी क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे एक पुत्र शमूएल दिया। वो बहुत धन्यवादी थी, इसलिए उसने शमूएल को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। हन्ना ने उसका बेटा जो छोटा था को एली याजक के साथ तंबू में छोड़ दिया। शमूएल ने बूढ़े अंधे एली की सहायता की। वो तंबू में ही सोता था, जबकि एली साथ के कमरे में सोता था। एक रात शमूएल ने उसका नाम पुकारती एक आवाज को सुना। वो उठा और दौड़कर एली के पास गया। क्या आज्ञा है? उसने कहा। मैंने तुझे नहीं बुलाया। एली घुरघुराया। वापस अपने बिस्तर पर चला जा। शमूएल वापस बिस्तर पर चला गया। उसने फिर उसका नाम सुना। शमूएल दौड़कर एली के पास वापस गया। क्या आज्ञा है? उसने कहा। मैंने तुझे आवाज नहीं दी। एली नींद में बड़बड़ाया। वापस अपने बिस्तर पर चला जा। शमूएल के तीसरी बार आवाज सुनने के बाद एली ने कहा, ये प्रभु था, अगर वो दोबारा आवाज लगाता है। एली ने कहा, कहना, प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। इस तरह
शमूएल ने वैसा ही किया। शमूएल, परमेश्वर ने कहा, क्या तू मेरा नबी हो सकता है और वफादारी से मेरे शब्दों को मेरे लोगों तक पहुंचा सकता है? मैं कर सकता हूँ। शमूएल ने कहा और उसने अपने बूढ़े होने तक भी ये किया। इज़राइल के पहले राजा का नाम शाऊल था। राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा, शिय नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ, उसके पुत्रों में से एक नया राजा होगा। शमूएल को यिशै बैतलहम में मिला। उसने यिशै के 7 पुत्रों को देखा। वो सुंदर और बलवान दिखते थे। उनमें से कोई नहीं। परमेश्वर ने कहा, मैं बाहरी रूप को नहीं देखता, मैं एक व्यक्ति की आंतर्य दिल की परवाह करता हूँ। यिशै ने उसके सबसे छोटे बेटे को संदेश भेजा, जो खेतों में भेड़ें चरा रहा था। शमूएल ने उसे देखा और परमेश्वर ने कहा, वही है। इस तरह दाऊद नया राजा होने के लिए अभिषिक्त किया गया था। कुछ समय के बाद इजरायलियों ने पलिश्तियों के साथ युद्ध किया। एक दानो पलिश्ती सिपाही गोलियत ने इजरायलियों को उसके साथ लड़ने के लिए एक योद्धा को भेजने के लिए कहा, पर सभी इजरायली डरे हुए थे। दाऊद सेना में उसके भाइयों के लिए भोजन लेकर आया। उसने गोलियत की चुनौती सुनी और डरा नहीं। परमेश्वर की सेना का अपमान करने की उसकी इतनी हिम्मत। दाऊद ने कहा, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा। अचंभित हुए राजा शाऊल ने दाऊद को अपने शस्त्र देने की पेशकश की। नहीं, दाऊद ने कहा, परमेश्वर ने जंगली जानवरों को मारने में मेरी सहायता की है, वो गोलियत के विरुद्ध भी मेरी सहायता करेगा। दाऊद ने 5 पत्थर और एक गोफन लिया। क्या मैं एक कुत्ता हूँ? गोलियत दहाड़ा, तुमने मेरे साथ युद्ध करने के लिए एक छोटे से लड़के को भेजा है। तेरे पास एक भाला है, दाऊद ने कहा, पर मेरे पास इजराइल के परमेश्वर की सहायता है। दाऊद ने गोफन में पत्थर डाला और घुमा कर मारा। ये गोलियत के माथे में लगा और उसे नीचे गिरा दिया। इजराइलियों ने पलिश्तियों को हरा दिया। परमेश्वर की सहायता के साथ दाऊद एक हीरो था। दाऊद एक महान राजा बन गया था। तब उसके पुत्र सुलेमान ने राज्य किया। सुलेमान के मरने के बाद परमेश्वर के लोगों के बहुत बुरे राजा हुए। राजा अहाब सब बुरे राजाओं में से एक था। उसकी पत्नी इजबेल झूठे देवता बाल की आराधना करती थी। इजबेल ने अहाब और परमेश्वर के लोगों को भी बाल की आराधना के लिए कायल कर दिया। उनके पापों के कारण परमेश्वर ने 7 सालों तक बारिश रोक दी। तब उसने उसके नबी एलिय्याह को राजा अहाब के पास भेजा। तूने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघना की और बाल की आराधना की। एलिय्याह ने कहा, हर एक को बोल, बाल के नबियों को बोल कि वो मुझसे भाड़ कर मेरे पर मिले। मैं प्रमाणित करूंगा कि किसका परमेश्वर सच्चा है। हर कोई पहाड़ पर एकत्र हुआ। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, अपने मन में ठान लो, अगर प्रभु परमेश्वर है उसके पीछे चलो। फिर भी अगर बाल आज स्वयं को प्रमाणित करता है तो उसके पीछे चलो। बाल के नबी और मैं एक बछड़े को मारेंगे, इसे वेदी पर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। तब जो परमेश्वर बछड़े को जलाने के लिए आग भेजेगा वही सच्चा परमेश्वर है। बाल के नबी पहले उन्होंने पूरी सुबह बाल की प्रार्थना
वेदी बनाई। उसने उस पर चढ़े और लकड़ी को रखा। उसने इसके इर्द गिर्द एक गड्ढा खुदवाया। तब उसने इस पर तब तक पानी डलवाया जब तक गड्ढा भर नहीं गया। एलिया ने प्रार्थना की, तुरंत आकाश से आग गिरी। इसने बछड़े, लकड़ी, पत्थरों और पानी को जला दिया। लोगों ने दंडवत किया और कहा, प्रभु परमेश्वर के लोगों ने उसकी आज्ञा उल्लंघना की, इसलिए उसने उनके दुश्मनों को उन्हें गुलामी में ले जाने दिया। उन्होंने यरूशलेम का नाश किया और बहुत से यहूदियों को उनके अपने देश बाबुल में ले गए। दानियेल बाबुल में गए यहूदियों में से एक था। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और दिन में 3 बार उसे प्रार्थना की। परमेश्वर ने दानियेल को आशीष दी और वो उस देश में एक शक्तिशाली अगुआ बन गया। कुछ अगुए दानियेल से ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्होंने एक नया कानून बनाया। लोग केवल राजा दारा से प्रार्थना कर सकते थे। जो कोई भी उल्लंघना करता है वो एक शेरों की मांद में डाला जाएगा। दारा सहमत हो गया। दानियेल ने अभी भी परमेश्वर से प्रार्थना की और पकड़ लिया गया। दारा उदास था। वो दानियेल को पसंद करता था। उसने जाना कि उससे चालाकी की गई थी, पर वो कानून को नहीं बदल सकता था। दानियेल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया। शेर दहाड़े और दानियेल की तरफ आए। तब एक स्वर्गदूत पहुंचा। परमेश्वर ने उसे भेजा था। स्वर्गदूत ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। दानियेल ने बिना किसी नुकसान के वहां पर रात बिताई। दिन निकलने पर राजा दारा ये देखने के लिए गए कि क्या दानियेल जीवित था। परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा, दानियेल ने कहा। राजा रोमांचित हुआ। दानियेल को शेरों की मांद से बाहर निकाला गया। तब राजा दारा ने दानियेल के दुश्मनों को मांद में डाल दिया। शेर उन्हें हड़प कर गए। राजा दारा ने उसके राज्य में दानियेल के शक्तिशाली जीवित परमेश्वर का आदर करने के लिए कहा। एस्तेर फारस की रानी थी, यहाँ तक कि उसका पति राजा क्षयर्ष उसके रहस्य को नहीं जानता था। एस्तेर यहूदी थी। एस्तेर का रिश्तेदार मोर्दकै महल में कार्य करता था और उसकी देखभाल भी करता था। राजा क्षयर्ष के सलाहकार हामान ने एक बड़े इनाम को प्राप्त किया। वो बहुत घमंडी था। मोर्दकै के सिवा हर कोई उसके आगे सिर झुकाते थे। हामान अपमानित हुआ। उसने मोर्दकै और सभी यहूदियों को मारने की प्रतिज्ञा की। हामान ने क्षयर्ष को बताया कि यहूदी खतरनाक थे और उन्हें मारना चाहिए। क्षयर्ष सहमत हो गया और उन्हें मारने की एक योजना बनाई। मोर्दकै डर गया था और रानी एस्तेर को ये संदेश भेजा। राजा के मन को बदल। मोर्दकै ने कहा, अगर मैं उसके निमंत्रण के बिना जाऊं तो वो मुझे भी मार देगा। एस्तेर ने जवाब दिया, शायद तो इसी पल के लिए रानी बनाई गई थी। मोर्दकै ने कहा। एस्तेर साहस के साथ ये प्रयास करने के लिए सहमत हुई। वो सिंहासन के कमरे में गई। राजा क्षयर्ष उसकी सुंदरता से चकित हुआ और उसे अंदर निमंत्रण दिया। क्या हम हामान के साथ रात का खाना खा सकते हैं? उसने पूछा।
हामान उसके पिछले आंगन में एक बड़े खंभे का निर्माण कर रहा था। उसने इस पर मोर्दकै को मारने की योजना बनाई थी। तब राजा का निमंत्रण आया, इसलिए हामान रात के खाने के लिए महल में गया। एक मनुष्य मुझे और मेरे लोगों यहूदियों को मारना चाहता है। एस्तेर ने राजा अहश्वेरोश को बताया। कौन ऐसी बात करेगा? उसने पूछा। दुष्ट हामान। एस्तेर रोई। हामान, सिपाहियों, उसे मार दो। इस तरह हामान उसी खंभे पर टांग दिया गया जो उसने मोर्दकै के लिए निर्माण किया था। एस्तेर के कारण यहूदी बचाए गए थे। उन्होंने एक बड़ा त्योहार मनाया जिसका वो आज तक भी जश्न मनाते हैं। नहम्याह फारस के राजा अंतर्क्षत्र का पियाऊ था। नहम्याह ने सुना कि यरूशलेम विनाश में पड़ा था और ये कि उसके मित्र वहाँ पर परेशानी में थे। उसने उनकी सहायता के लिए परमेश्वर से कहा। परमेश्वर ने राजा अंतर्क्षत्र के साथ बात करने के लिए नहम्याह को साहस दिया। नहम्याह ने पूछा कि क्या वो यरूशलेम जाकर उनकी दीवार बनाने में सहायता कर सकता है। अंतर्क्षत्र सहमत हो गया। नहम्याह यरूशलेम के लिए निकल पड़ा। नहम्याह यरूशलेम में घूमा। हालात जितना उसने सुना था उससे भी बुरे थे। ये एक बड़ा कार्य है, उसने उसके लोगों से कहा। पर परमेश्वर की सहायता के साथ हम इस दीवार का पुनः निर्माण कर सकते हैं। प्रत्येक ने परिवारों में और समूहों में पहले फाटकों का निर्माण करने के लिए कार्य किया। उन्होंने भेड़ों का फाटक, मछली फाटक, तर्राह के फाटक और अन्य फाटकों को ठीक किया। तब उन्होंने दीवारों का पुनः निर्माण करना आरंभ किया। पहले तो उनके दुश्मन हंसे, पर जैसे जैसे दीवार ऊंची होती गई, उन दुश्मनों ने हमले की तैयारी की। इसलिए परमेश्वर के लोगों ने एक हाथ में औजार और दूसरे हाथ में एक तलवार के साथ कार्य किया। केवल 52 दिनों के बाद दीवार पूरी हो गई थी। इजरा याजक ने परमेश्वर के लोगों के लिए व्यवस्था पढ़ी। उन्होंने परमेश्वर के नियमों का पालन करने का वायदा किया और उनकी सुरक्षा करने के लिए उसकी स्तुति की। स्वर्गदूत जिब्राइल ने मरियम से कहा, तुम एक बालक को जन्म दोगी। कैसे? मरियम ने पूछा। मेरा तो विवाह नहीं हुआ है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। बालक परमेश्वर का पुत्र होगा। मरियम ने उस पर विश्वास किया। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, पर उसने उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया। इसलिए स्वर्गदूत उसके पास भी आया। मरियम झूठ नहीं बोल रही है। उसका बालक परमेश्वर का पुत्र होगा। तुम उसका नाम यीशु रखना। कई महीने बीत गए। तब वो बैतलहम यूसुफ के शहर में सरकार के पास नाम लिखाने के लिए यात्रा करके गए। उस लंबी यात्रा के बाद मरियम के जन्म लेने का समय आ पहुंचा। बैतलहम में सभी सराएं भरी हुई थी। इस तरह से परमेश्वर का पुत्र एक अस्तबल में पैदा हुआ, कपड़ों में लपेटा गया और घास के बिस्तर पर रखा गया। उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। उस रात को एक स्वर्गदूत बैतलहम के निकट पहाड़ियों में कुछ चरवाहों पर प्रकट हुआ। सुसमाचार, स्वर्गदूत ने कहा, तुम्हारा उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। वो बैतलहम में एक चरनी में रखा हुआ है। अचानक और स्वर्गदूत प्रकट हुए, इतने ज्यादा कि उनसे पूरा आकाश भर गया। आकाश में परमेश्वर की महिमा। उन सब ने गीत गाया। पृथ्वी पर उन मनुष्यों ने जिनसे वो प्रसन्न है
जब स्वर्गदूत चले गए, चरवाहे जल्दी से बैतलहम के लिए निकले। उन्होंने बालक, उनके उद्धारकर्ता को एक घास के बिस्तर पर लेटा देखा। ये ऐसा ही था जैसा कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा था। चरवाहों के यीशु को देखने के बाद वो शहर में से होकर गए। वो बहुत उत्साहित थे। उन्होंने जो हुआ था वो सबको बताया और उन्होंने परमेश्वर की उस सब के लिए जो उसने किया था प्रशंसा की। परमेश्वर के उसका विशेष मुक्तिदाता भेजने से पहले मलाकी भविष्यवक्ता ने कहा, एक संदेश देने वाला मार्ग को तैयार करने के लिए आएगा। इसलिए यूहन्ना यीशु से पहले यरदन नदी पर प्रचार करता हुआ आया। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, यूहन्ना ने कहा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए किसी विशेष को भेज रहा है। अपने मार्गों को बदलो। जो बुरी बातें तुमने की हैं, उससे मन फिराओ, बपतिस्मा लो। इस तरह लोगों ने वही किया। क्या तुम वादा किए हुए मसीह हो? उन्होंने पूछा। नहीं, यूहन्ना ने कहा, मैं तो उसके जूते उठाने के योग्य भी नहीं हूँ। वो अद्भुत बातें करेगा, आप देखोगे। यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया। जब यूहन्ना ने यीशु को देखा, उसने कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाए ले जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बपतिस्मा दो, यीशु ने कहा। नहीं, यूहन्ना ने जवाब दिया, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। मुझ पर भरोसा कर, यीशु ने कहा, यही करना सही है। इस तरह यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। परमेश्वर का आत्मा एक कबूतर के समान यीशु पर आया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, परमेश्वर ने कहा, मैं इससे प्रेम करता हूँ। वो मुझे बेहद प्रसन्न करता है। परमेश्वर का आत्मा यीशु को उजाड़ में लेकर गया। उसके पास 40 दिन और 40 रात तक खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बाद यीशु बहुत भूखा था। ये जानते हुए कि यीशु भूखा था, शैतान ने उसकी परीक्षा ली। उसने एक पत्थर की तरफ संकेत करके कहा, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों से कहो कि वो रोटियां बन जाएं। यीशु ने शैतान को बाइबल में से परमेश्वर का वचन प्रयोग करते हुए उत्तर दिया, केवल रोटी से ही लोग जीवित नहीं रहते हैं। उसने कहा, उनका जीवन जो परमेश्वर कहता है उस पर निर्भर होता है। इसके बाद शैतान यीशु को मंदिर के ऊंचाई पर ले गया। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो नीचे कूद जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हें बचा लेंगे। इसलिए यीशु ने उसका दूसरा उत्तर देने के लिए परमेश्वर के वचन का प्रयोग किया। अपने परमेश्वर प्रभु की परीक्षा मत कर, उसने फिर बाइबल से हवाला देते हुए कहा। अंत में शैतान यीशु को एक पहाड़ की चोटी पर ले गया और उसे संसार के सब राज्य और धन दिखाया। ये तुम्हारा हो सकता है, उसने कहा, अगर तुम मुझे प्रणाम करो और मेरी आराधना करो तो। शैतान दूर चला जा, यीशु ने आज्ञा दी। तब उसने एक बार फिर परमेश्वर के वचन का हवाला दिया, क्योंकि ऐसा लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। जैसे ही यीशु ने ये कहा, शैतान उसे छोड़कर चला गया। तब स्वर्गदूत आए और उसकी सेवा की। यीशु ने परीक्षा का सामना किया और पाप नहीं किया, एक बार भी नहीं। यीशु ने स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाते यात्रा की और भीड़ उसके पीछे चली।
वो अभी ये नहीं जानते थे कि यीशु राजा है, पर उसने उन्हें सिखाया कि कैसे उसके राज्य के लोगों को जीवन व्यतीत करना है। यीशु ने कहा, लोग तब अच्छाई करते हैं जब उनके दिलों में अच्छाई है। लोग तब बुराई करते हैं जब बुराई उनके दिलों में है। परमेश्वर आपके दिल को अपने दिल के जैसा बनाना चाहते हैं। भोजन और कपड़ों जैसी वस्तुओं के बारे में चिंता मत करो। यीशु ने कहा, अपने जीवनों में पहले यीशु को रखो, उसकी आज्ञा का पालन करो, उस पर भरोसा करो। वो ये निश्चित करेगा कि जो आपको चाहिए वो आपके पास हो। यीशु ने स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाते यात्रा की और राजा और राज्य। यीशु ने कहा, लोग तब अच्छाई करते हैं जब उनके दिलों में अच्छाई है। लोग तब बुराई करते हैं जब बुराई उनके दिलों में है। परमेश्वर आपके दिल को अपने दिल के जैसा बनाना चाहते हैं। भोजन और कपड़ों जैसी वस्तुओं के बारे में चिंता मत करो। यीशु ने कहा, अपने जीवनों में पहले यीशु को रखो, उसकी आज्ञा का पालन करो, उस पर भरोसा करो। वो ये निश्चित करेगा कि जो आपको चाहिए वो आपके पास हो। यीशु ने ये प्रार्थना सिखाई, परमेश्वर पिता, तेरा नाम पवित्र है। जैसे आप स्वर्ग पर राज्य करते हैं, पृथ्वी पर भी राज्य करें। हमारी आज की आवश्यकताओं को पूरा करें। आपकी आज्ञा मानने में हमारी सहायता करें। सारी सामर्थ्य सदा के लिए आपकी ही है। तब यीशु ने एक कहानी बताई। एक मनुष्य ने एक चट्टान पर उसका घर बनाया। एक बड़ा तूफान आया, क्योंकि वो घर चट्टान पर बना हुआ था, इसलिए ये गिरा नहीं। एक और मनुष्य ने अपने घर को नम्र और फिसलने वाली रेत पर बनाया। एक बड़ा तूफान आया, क्योंकि वो घर रेत पर बनाया गया था, ये एकदम से नीचे गिर गया। जो बातें मैं तुम्हें सिखाता हूँ वो चट्टान के समान है। यीशु ने कहा, मेरी इन बातों को मानने वाले उस व्यक्ति की तरह हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। शिक्षा देता और चंगा करता घर में था और हर कोई उसे देखना चाहता था। कुछ मनुष्यों का एक मित्र था जो चल नहीं सकता था। उन्होंने विश्वास किया था कि यीशु उसे चंगा कर सकता है, इसलिए वो एक खाट पर उसे लेकर आए। क्योंकि घर पूरी तरह से भरा हुआ था, वो अंदर नहीं जा सके, इसलिए वो उसके मित्र को उठाकर समतल छत पर लेकर गए और टाइलों को उखाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने छत में एक सुराख बना लिया। घर में हर किसी ने हैरान हुए ऊपर की तरफ आश्चर्य से देखा। तब उन्होंने भीड़ के बीच में उनके मित्र को नीचे उतार दिया। उन्होंने सोचा कि यीशु उनके मित्र को चंगा करेगा। इसकी बजाय यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। धार्मिक अगुवे बहुत अप्रसन्न हुए थे। केवल परमेश्वर ही पाप को क्षमा कर सकता है, वो बुड़बुड़ाए। आसान क्या है? यीशु ने पूछा, एक मनुष्य के पापों को क्षमा करना या उसे चलने वाला बनाना? तुम्हें दिखाने के लिए परमेश्वर की मेरे पास पापों को क्षमा करने की शक्ति है। मैं उसकी टांगों को चंगा करूंगा। अपनी खाट उठा और घर चला जा, यीशु ने मनुष्य से कहा, और वो चल पड़ा। उसके मित्रों ने खुशी प्रकट की और इसी तरह प्रत्येक ने अब पूरा घर प्रशंसा के साथ भर गया। यीशु
यीशु और उसके शिष्य गलील के समुद्र के पार गए। वो दुष्टात्माग्रस्त एक मनुष्य से मिले जो कब्रिस्तान में रहता था। वो निरंतर चिल्लाता रहता और अपने आप को पत्थरों से काटता था। यीशु ने आत्माओं को निकल जाने के लिए कहा। हमें पीड़ा ना दें यीशु। आत्माओं ने रोकर कहा, मेरा नाम सेना है। उस मनुष्य ने कहा, मुझ में बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं। देख, तुझे उससे निकलना होगा। यीशु ने कहा, तेरे पास कोई चुनाव नहीं है। दुष्ट आत्माएं डर गईं। वहां पर निकट ही सुअरों का एक बड़ा झुंड था। तब हमें सुअरों में भेज दे। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को सुअरों में जाने दिया। पूरा झुंड नीचे ढलान पर झील के किनारे की तरफ दौड़ा और डूब मरा। जो लोग सुअरों को चराते थे, वो जो हुआ था जाकर शहर में सबको बता दिया। शहर के लोग कब्रिस्तान पर आए। उन्होंने देखा कि यीशु ने मनुष्य को चंगा कर दिया था। घबराए हुए लोगों ने यीशु को वहां से चले जाने की विनती की। मनुष्य ने यीशु के साथ जाने के लिए पूछा। यीशु ने जवाब दिया, इधर ही रह, प्रत्येक को बता जो मैंने किया है। मनुष्य ने ऐसा ही किया और हर कोई अचंभित हुआ। याईर, एक आराधनालय का अगुआ, यीशु के पांवों में गिर पड़ा। मेरी छोटी सी बेटी मर रही है। वो रोया। अगर तुम उस पर अपना हाथ रखो, मैं जानता हूँ कि वो चंगी हो जाएगी। भीड़ में से रास्ता बनाते वो याईर के घर से आए कुछ मनुष्यों से मिला। तेरी बेटी तो मर चुकी है। उन्होंने कहा, मत डर। यीशु ने कहा, विश्वास कर तो तेरी लड़की चंगी हो जाएगी। वो याईर के घर पहुंचे और लोगों को रोते हुए वहां पाया। तुम क्यों रो रहे हो? यीशु ने पूछा। लड़की मरी नहीं है, वो केवल सो रही है। लोग उस पर हंसने लगे। यीशु और उसके 3 शिष्य पतरस, याकूब और यूहन्ना याईर और उसकी पत्नी के साथ घर में गए। छोटी लड़की वहां पर लेटी हुई थी, ठीक वैसा ही जैसा प्रत्येक ने कहा था। यीशु ने उसका हाथ पकड़ा। तब उसने कहा, हे लड़की, उठ। और वो उठ गई। वो यहाँ तक कि पूरे कमरे में चली भी। याईर और उसकी पत्नी अचंभित हुए। यीशु ने उन्हें बताया कि किसी को मत बताए कि उसने क्या किया है। अब यीशु ने कहा, मैं सोचता हूँ कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाना चाहिए। यीशु शिक्षा समाप्त कर चुका था। हर एक को भूख लग रही थी। उन्हें भोजन खरीदने के लिए भेज दे, उसके शिष्यों ने कहा। पर यीशु लोगों को दिखाना चाहता था कि वो परमेश्वर पर भरोसा कर सकते थे। क्यों ना तुम उन्हें भोजन दो? यीशु ने पूछा। उन सबके लिए भोजन खरीदने के लिए तो 1 साल का वेतन चाहिए। उसके शिष्य बोले, तुम्हारे पास कितना भोजन है? यीशु ने पूछा। यहाँ पर एक लड़का है, अंद्रियास ने कहा, जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। यीशु मुस्कुराया, काफी है। लोगों को कहो कि घास पर बैठ जाए। इस तरह लोग सब तरफ पहाड़ के पास बैठ गए। यीशु ने रोटी और मछली के लिए धन्यवाद किया। तब उसने सबको देने के लिए उन रोटियों को तोड़कर शिष्यों को दिया। यीशु के शिष्यों ने रोटी और मछली पूरी भीड़ को दे दी। वहाँ पर 5000 पुरुष और बहुत सी स्त्रियां और बच्चे भी थे। सबने भर पेट खाया।
इसके बाद शिष्यों ने बचे हुए टुकड़े इकट्ठा किए। केवल 5 रोटी और 2 मछलियों से 12 टोकरी भर गई थी। लोग जानते थे कि वो उनकी देखरेख के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते थे। तो यीशु ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत कर रहा है जो बुरी बातें कर रहे हैं। धार्मिक अगुओं ने अचंभा किया, इसलिए यीशु ने उन्हें परमेश्वर के प्रेम की एक कहानी बताई। ये इस प्रकार है। एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने उसके पिता के मरने के बाद मिलने वाला हिस्सा मांगा। टूटे दिल के साथ पिता ने उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा उसे दे दिया। पुत्र एक दूर देश की तरफ चला गया। उसने अपना सारा धन बर्बाद कर दिया। तब एक अकाल पड़ गया और उसका काम सूअरों को भोजन खिलाना था। उसने सूअरों का भोजन खाने की चाह की। मेरे पिता के नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते हैं, उसने सोचा। मैं वापस घर जाऊंगा और मान लूंगा कि मैंने उसके और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। शायद वो मुझे अपने नौकरों में से एक जैसा बना ले। बेटा घर वापस लौटा। जब वो अभी दूर ही था, उसका पिता उसकी तरफ दौड़कर आया और उसे गले लगा लिया। मैं आपका बेटा होने के योग्य नहीं हूँ, उसने अपने पिता से कहा। मेरे बेटे के लिए मेरा सबसे अच्छा वस्त्र लेकर आओ, पिता ने अपने नौकरों से कहा। उसकी अंगुली में अंगूठी डालो, सबसे मोटा बछड़ा पकाओ। मेरा बेटा खो गया था और अब वो मिल गया। बड़ा पुत्र क्रोधित हुआ जब उसने जश्न मनाए जाने के बारे में सुना। ये अनुचित है, उसने शिकायत की। मैं वफादारी से काम करता हूँ और मुझे कुछ नहीं मिलता। वो आपका पैसा बर्बाद करता है और उसके लिए एक जश्न की तैयारी की जाती है। सब जो मेरा है वो तेरा ही है, पिता ने जवाब दिया। तेरा भाई मर गया था, अब जीवित है। वो खो गया था, अब वो मिल गया है। इसलिए हम जश्न के अलावा क्या कर सकते हैं? ये फसह का समय था। यरूशलेम लोगों से भरा हुआ था। जब यीशु जैतून के पहाड़ पर पहुंचा, एक पहाड़ी जिससे यरूशलेम दिखता है, उसने उसके 2 शिष्यों को एक गधा ढूंढने के लिए कहा। उन्होंने गधा ढूंढा और उस पर अपने कपड़े डाले। यीशु ने बाइबल की उस आयत को पूरा करते गधे पर सवारी की जो ये कहती है, हे यरूशलेम, देख तेरा राजा गधे पर बैठा आता है। यीशु गधे पर चढ़कर यरूशलेम की तरफ गया। बहुत से लोगों ने उसके चमत्कारों को याद किया और उसके साथ शामिल हो गए। उन्होंने उसका आदर करने के लिए उसके आगे आगे सड़क पर खजूर की डालियां और कपड़े बिछाए। उन्होंने आशा की कि यीशु परमेश्वर का वादा किया उद्धार करता है, इसलिए उन्होंने पुकार कर कहा, होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है इज़राइल का राजा। पूरा संसार उसके पीछे है। फरीसी बुड़बुड़ाए, यीशु उनसे कह कि वो चुप रहे। अगर ये सब भी चुप हो जाए, यीशु ने जवाब दिया, तो पत्थर चिल्लाकर मेरी प्रशंसा करेंगे। यीशु ने बीमार लोगों को चंगा किया और भूखे लोगों को भोजन खिलाया। उसने निष्कासित किए लोगों से प्रेम किया और हर एक को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। पर धार्मिक अगुओं को उसकी शिक्षा पसंद नहीं थी और वो उससे ईर्ष्या करते थे।
उन्होंने यीशु से इतनी नफरत की कि उसे मार देने का फैसला किया। उन्होंने यीशु को पकड़वाने के लिए उसके शिष्य यहूदा को 30 चांदी के सिक्के दिए। तब यीशु ने उसके शिष्यों के साथ फसह मनाकर जब वो खा रहे थे, यीशु ने उदास होकर कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। आश्चर्यचकित होकर उनमें से प्रत्येक ने जवाब दिया, प्रभु, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सत्य है, यीशु ने कहा, यहां पर खाते तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। प्रभु, ये मैं नहीं, यहूदा ने कहा। तू इसे जानता है, यीशु ने जवाब दिया। जा, इसे शीघ्र कर। इस तरह यहूदा चला गया। यीशु ने रोटी ली और इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करके उसने इसे तोड़ा, उसके शिष्यों को ये दी और कहा, जब तुम इसे खाओ तो मुझे याद करो, ये तुम्हारे लिए दिया गया मेरा शरीर है। तब यीशु ने एक कटोरा लिया और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। हर कोई इस कटोरे में से पियो, उसने कहा, ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। जब वो खा चुके, यीशु और उसके शिष्यों ने एक साथ एक भजन गाया। तब वो प्रार्थना के लिए गतसमनी की तरफ चल पड़े। उनके एक साथ खाना खाने के बाद यीशु ने उसके शिष्यों से कहा, आज रात तुम मुझे त्याग दोगे? मैं नहीं, पतरस ने साहस से कहा, यीशु, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने आह भरी। सुबह को मुर्गों के बांग देने से पहले तुम 3 बार कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं ऐसा करने से पहले मर जाऊंगा, पतरस ने कहा। जब वो गतसमनी के बाग में आए, यीशु ने उसके शिष्यों को उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहा। शिष्य थक चुके थे, वो सो गए। यीशु ने अकेले पिता से प्रार्थना की। यीशु जानता था कि उसके दुश्मन उसे मार देना चाहते थे। वो ये भी जानता था कि मरना उसके लिए परमेश्वर की योजना थी। मुझे कोई और मार्ग दिखा, उसने प्रार्थना की। नहीं तो जो तूने कहा मैं वही करूंगा। अचानक एक ज्योति चमकी। यहां पर चिल्लाहट थी और सब लोग उठ गए। एक क्रोधित भीड़ धार्मिक अगुओं के द्वारा भेजी हुई आई। यहूदा ने यह दिखाने के लिए कि किस व्यक्ति को पकड़ना है, यीशु का चुम्बन लिया। मैं ही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, यीशु ने कहा। जब उसने ये कहा, वो पीछे हटे और जमीन पर गिर पड़े। तब उन्होंने यीशु को पकड़ा और उसे धार्मिक अगुओं के पास ले गए। ज्यादातर यीशु के शिष्य भाग गए, पर पतरस पीछे पीछे गया। उसने ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा, एक आंगन में इंतजार किया। क्या तुम यीशु के साथ नहीं थे? किसी ने पूछा। डरे हुए पतरस ने कहा, नहीं। दो और लोगों ने भी यही बात पूछी। तुम गलत हो, पतरस ने कहा। मैं तो यीशु को जानता भी नहीं हूं। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। जब उसने मुर्गे की बांग को सुना, वो बुरी तरह रोया। धार्मिक अगुओं ने हाकिम पिलातुस से कहा कि यीशु खतरनाक था और वो राजा होना
पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या ये सच है? मैं राजा हूं। यीशु ने उत्तर दिया, पर इस संसार का नहीं। यीशु निर्दोष है, पिलातुस ने कहा। यहां पर उसको मार देने का कोई कारण नहीं है। मैं उसे आजाद करूंगा। पर भीड़ चिल्लाई, इसे मार दो। इसलिए पिलातुस ने यीशु को उसके सिपाहियों से कोड़े मरवाए। उन्होंने उसके सिर पर जबरन एक कांटों का मुकुट रखा। उन्होंने उसकी पीठ पर एक लकड़ी की सलीब रखी और उसे एक पहाड़ी पर लेकर गए। यहाँ पहाड़ी पर रोमी सिपाहियों ने यीशु को उसके हाथ और पांव सलीब पर रखकर कीले ठोक दिए। तब उसे ऊंचा टांग दिया गया। यीशु यहाँ पर दो अपराधियों के बीच में लटका था। दोपहर के समय आकाश अंधेरा हो गया। यीशु के मित्र रोए। धार्मिक अगुओं ने मजाक उड़ाया और कहा, तुमने दूसरे लोगों को बचाया, तुम अपने आप को क्यों नहीं बचा सकते? पिता, इन्हें क्षमा कर, यीशु ने कहा। जब यीशु की मृत्यु का समय आया, उसने उसकी आंखें बंद की और कहा, ये समाप्त हुआ। उसने उसके महान प्रेम के कारण वो कर दिया जिसके लिए वो आया था। यीशु के शिष्यों में से एक यूसुफ नाम के मनुष्य ने यीशु के मृत शरीर को एक नई कब्र में रखा। उसने इसके सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा। लंबा उदास शुक्रवार समाप्त हो गया था। रविवार की सुबह कुछ स्त्रियां यीशु के शरीर पर सुगंधित वस्तुओं को लगाने के लिए गईं। वो जानती थी कि एक पत्थर कब्र के मुंह पर रखा हुआ था और दुविधा में थी कि कैसे वो इसे हटाएंगी। जब वो वहां पहुंची, पत्थर पहले से ही हटा हुआ था। यीशु का शरीर वहां नहीं था और यहाँ पर स्वर्गदूत कब्र में था। यीशु जीवित है। स्वर्गदूत ने कहा, जाओ, जाकर शिष्यों को बताओ। स्त्रियों ने शिष्यों को बताया। पतरस और यूहन्ना स्वयं देखने के लिए यीशु की कब्र पर गए। उन्हें वहां केवल यीशु के दफनाए जाने वाले कपड़े दिखे। वो उलझन में घर वापस लौटे। बाद में शिष्य एक कमरे में इकट्ठा हुए। वो जो भी हुआ था उसके बारे में बात कर रहे थे। तब यीशु उन पर प्रकट हुआ। वो भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि वो एक भूत था। चिंता मत करो, यीशु ने कहा। मेरे हाथों और पांवों को देखो, ये मैं हूं। मुझे छुओ। आगे बढ़ो। तुम एक भूत को छू भी नहीं सकते और भूत खाते भी नहीं, पर मुझे तो सचमुच भूख लगी है। इसलिए उसने कुछ मछली खाई। तब उसने उन्हें सिखाया। वचन साफ कहता है, उसने कहा, मसीह को दुख उठाना और मर जाना और फिर तीसरे दिन मुर्दों से जीवित होना था। अब जो तुमने देखा है वो संसार को बताओ। प्रत्येक ये जान ले कि उनके पाप क्षमा हो सकते हैं अगर वो परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं। ये जो मैंने किया उसके कारण ये सब संभव है।
ये यीशु के स्वर्ग में वापस जाने का समय था। वो उसके शिष्यों को यरूशलेम के निकट एक पहाड़ी पर लेकर गया। मैं चाहता हूं कि तुम अब ये करो, उसने कहा। जब तक तुम्हें वायदा किया पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता, यरूशलेम में इंतजार करो, फिर हर किसी को मेरे बारे में बताओ। यरूशलेम से यहूदिया और सामरिया और तब संसार की छोर तक जाओ। बहुत से शिष्य बनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। सब जो तुमने मुझसे सीखा उन्हें सिखाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जब उसने ऐसा कहा, यीशु आकाश में चढ़ गया। वो तब तक आकाश में ऊपर जाता रहा जब तक एक बादल में अदृश्य नहीं हुआ। उसके शिष्यों ने उसे देखा। वो आकाश की तरफ देखते वहां पर खड़े रह गए। सफेद पोशाक पहने दो मनुष्य प्रकट हुए। यीशु स्वर्ग में जा गया है, उन्होंने बताया। उसी तरह वो वापस भी आएगा। इसलिए शिष्यों ने यीशु की आज्ञा मानी और यरूशलेम में गए। पूरे संसार भर से यहूदी पिन्तुकुस्त के त्योहार पर यरूशलेम में थे। यीशु के शिष्य भी वहां पर थे। वो यीशु के वादा किए उपहार का इंतजार करते वहां पर इकट्ठे हुए थे। पिन्तुकुस्त के त्योहार के बीच में परमेश्वर का उपहार आया। ये एक आवाज के साथ आरंभ हुआ, एक भारी आंधी की आवाज, जिसने उस घर को भर दिया जहां पर वो इंतजार कर रहे थे। इसके बाद कुछ आग जैसा उन सभी पर आकर ठहर गया। तब परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने कमरे में प्रत्येक को भर दिया और उसने उन्हें भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने की सामर्थ्य दी। संसार के अन्य भागों से यहूदियों ने उन्हें सुना और आश्चर्यचकित हुए। ये लोग हमारी भाषाएं बोल रहे हैं, उन्होंने कहा, और अद्भुत बातें जो परमेश्वर ने की उनकी घोषणा कर रहे हैं। ये परमेश्वर का उपहार है, पतरस ने बताया। लंबे समय पहले इसका वादा किया गया था। ये यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास आता है। तुमने उसको सलीब दिया, पर परमेश्वर उसे वापस जीवन में लेकर आया। हमें क्या करना चाहिए? लोगों ने उदास होकर पूछा। बुराई से मन फिराओ, पतरस ने कहा। यीशु मसीह में विश्वास करो, वो आपके पापों को क्षमा करेगा और तुम्हें उसका पवित्र आत्मा देगा। उसी दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। वो उन बहुत से लोगों में पहले थे जिन्होंने यीशु पर उनका उद्धारकर्ता करके भरोसा किया था। पतरस और यूहन्ना मंदिर में गए। एक मनुष्य वहां सुंदर फाटक पर था, जो कभी भी पांव पर नहीं चला था। वो धन के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। क्या मुझे कुछ पैसा मिलेगा? उसने पतरस और यूहन्ना से पूछा। दोनों शिष्यों ने सीधा उस मनुष्य की आंखों में देखा। उनके पास कोई पैसा नहीं था, पर उनके पास कुछ उत्तम देने के लिए था। हमारी तरफ देख, पतरस ने कहा। मनुष्य ने पैसे की उम्मीद की। मेरे पास चांदी या सोना नहीं है, पतरस ने कहा, पर मेरे पास कुछ और है जो मैं तुम्हें खुशी से दूंगा।
यीशु मसीह नासरी के नाम में, पतरस ने कहा, उठ, चल फिर। पतरस ने मनुष्य का हाथ पकड़ा और उसके घुटनों में शक्ति भर गई। मनुष्य उठा और चलने लगा। वो पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर के आंगन में गया। शीघ्र ही वो केवल पैदल नहीं चल रहा था, वो आसपास उछल कूद रहा था और परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा था। लोगों ने उसे फाटक पर देखा था। वो जानते थे कि वो जन्म से लंगड़ा था, फिर भी वो वहां पर चल रहा था, उछल कूद रहा था और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। हर कोई आश्चर्यचकित था। पतरस ने लोगों को उसके बारे में बताया जिसकी शक्ति ने मनुष्य को चंगा किया था। उसने यीशु के बारे में उन्हें बताया। जब वो बता चुका तो उनमें से बहुतों ने भी यीशु का अनुसरण करने का फैसला किया। शाऊल एक धार्मिक पुरुष था, एक फरीसी। उसने सोचा कि कोई भी जो यीशु में विश्वास करता था, एक झूठ को फैला रहा था, उसे जेल में डाल दिया जाना चाहिए और यहाँ तक कि मार देना भी चाहिए। शाऊल दमिश्क में यीशु के शिष्यों को पकड़ने के लिए जा रहा था। अचानक एक चमकीली ज्योति उस पर चमकी। वो नीचे गिर पड़ा। एक आवाज ने कहा, शाऊल, तू मेरे साथ इतना निर्दयी क्यों है? प्रभु, तुम कौन हो? शाऊल ने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, मैं यीशु हूं, जिसे तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो। दमिश्क को जा, वहां तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या करना चाहिए। शाऊल उठा, पर वो अंधा था। उसके मित्र दमिश्क में उसे एक घर में लेकर गए। शाऊल ने वहां पर 3 दिन तक इंतजार किया। उसने कुछ भी न खाया न पिया। इसी दौरान यीशु एक दर्शन में हनन्याह दमिश्क में उसके शिष्यों में से एक पर प्रकट हुआ। यीशु ने उसे जाकर शाऊल से मिलने और उसके लिए प्रार्थना करने को कहा ताकि वो पुनः देखने लगे। हाँ? पर शाऊल तो आपके शिष्यों को गिरफ्तार करना चाहता है। हनन्याह ने कांपते हुए कहा, मैं जानता हूं, यीशु ने कहा, पर मैं शाऊल को संसार भर में मेरे बारे में हनन्याह शाऊल के लिए प्रार्थना करने को गया। यीशु ने मुझे भेजा है, उसने कहा, ताकि तुम देखने लगो और पवित्र आत्मा से भर सको। शाऊल पुनः देख सकता था। तब उसका बपतिस्मा हुआ। यीशु ने शाऊल को एक ऐसे मनुष्य से जो उसके शिष्यों को दुख पहुंचाता था, एक कलीसिया के अगुवे में बदल दिया, जिसने सबको यीशु के बारे में बताया। इसलिए उसने उसका नाम भी पौलुस बदल दिया। कर्नेलियस रोमी सेना में एक अधिकारी था। वो कैसरिया नाम के एक स्थान में रहता था। वो और उसका परिवार परमेश्वर का आदर करते थे। वो यहूदी नहीं थे, वो अन्य जाति से थे। कुरनेलियस ने एक दर्शन देखा। एक स्वर्गदूत ने उससे कहा, परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और जानता है कि तुम गरीबों की सहायता करते हो। पतरस को यहाँ पर लाने के लिए याफा में मनुष्यों को भेज। उसी तरह कुरनेलियस ने किया।
याफा में अगले दिन पतरस छत पर प्रार्थना कर रहा था। एक दर्शन में एक बड़ा पात्र स्वर्ग से आया। ये जानवरों से भरा हुआ था। एक आवाज ने कहा, हे पतरस उठ, कुछ मार कर खा। हाँ? वो सब जानवर वही जानवर थे जिनको खाने की यहूदियों को अनुमति नहीं थी। मैं उन्हें नहीं खा सकता। पतरस ने जवाब दिया, अगर मैं कहूं कि उन सबको खाना सही है, आवाज ने जवाब दिया, तब वो सब सही है। तभी कुरनेलियस के संदेशवाहक भी पहुंचे। इसलिए पतरस और कुछ अन्य उसके साथ कैसरिया में गए। कुरनेलियस का घर उसके मित्रों और परिवार के साथ पतरस को बोलते सुनने के लिए भरा पड़ा था। परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखाया कि वो हर जाति से लोगों को स्वीकार करता है। परमेश्वर ने यीशु को हर एक के लिए भेजा। वो सबका प्रभु है। उसने बीमारों को चंगा किया और दबाए हुओं को आजाद किया। वो सलीब पर चढ़ाया गया और तब मुर्दों में से जी उठा था। हर कोई जो उस पर विश्वास करता है उसके पापों की क्षमा पाएगा। पवित्र आत्मा पिन्तुकुस्त के समान ही उन पर उतरा। पतरस ने उन्हें बपतिस्मा दिया। पौलुस ने विश्वास किया कि परमेश्वर चाहता है कि अन्य जातियों को यीशु के बारे में बताए। इसलिए उसने सीरिया, तुर्की और ग्रीस में 3 यात्राएं की। बहुत से लोगों ने यीशु में विश्वास किया और बहुत सी कलीसियाएं आरंभ हुई। कई सालों के बाद पौलुस यरूशलेम को वापस आया। कुछ लोग उसकी शिक्षा के कारण नाराज थे और उस पर हमला किया। उसे अनुचित ढंग से गिरफ्तार किया गया क्योंकि पौलुस एक रोमी नागरिक था। उसने रोम में उसका मुकदमा ले जाने के लिए कहा। पौलुस को रोम के लिए एक नाव पर भेजा गया। यात्रा धीमी थी। आओ हम क्रेते में इंतजार करें जब तक तूफान समाप्त नहीं हो जाता, पौलुस ने सुझाव दिया। कप्तान ने अनसुनी करके यात्रा आगे बढ़ाई। वहां एक बड़ा तूफान आया। प्रत्येक ने सोचा कि वो मर जाएंगे। एक स्वर्गदूत ने पौलुस से कहा कि वो सब बचाए जाएंगे और वो रोम जाएगा। पौलुस ने हर एक को ये बताया। किसी को कुछ भूमि नजर आई। मल्लाहों ने जहाज को छोड़कर जाने और अन्य को मरने के लिए छोड़ देने की योजना बनाई। पौलुस ने चेतावनी दी, तुम सब केवल तब तक जीवित रहोगे अगर हर कोई जहाज पर रहता है। जहाज माल्टा नाम के एक टापू से जा टकराया। सिपाही अगर कैदी भाग जाते हैं तो सजा मिलने के डर में थे, इसलिए उन्होंने उन्हें मार देने की योजना बनाई। पर उनका सेनापति पौलुस को पसंद करता था, इसलिए उसने उसके मनुष्यों को उन्हें जीवित रखने के लिए कहा। वो लड़खड़ाते किनारे पर आए। ठीक जैसा कि पौलुस ने कहा था, प्रत्येक जीवित था। माल्टा के हाकिम ने उन्हें साथ रहने की अनुमति दी। उसका पिता बीमार था। जब पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। वो एक और जहाज पर चढ़े और रोम की तरफ निकल पड़े।
जहां पर पौलुस को एक घर में हथकड़ी में रखा गया। वहां पर रहते उसने संसार भर में नई कलीसियाओं को सिखाने के लिए पत्र लिखे। उसके पत्र अब बाइबल में शामिल हैं। यूहन्ना यीशु का एक शिष्य था। एक दिन यीशु सूर्य के समान चमकता हुआ एक दर्शन में उसके पास आया। मत डर, यीशु ने कहा, मैं मर गया था, अब मैं सदा के लिए जीवित हूं। तब यूहन्ना ने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, परमेश्वर की वायदा की हुई नई सृष्टि। पहला आकाश और पहली पृथ्वी और समंदर भी उनके साथ जाता रहा। इसके बाद यूहन्ना ने परमेश्वर के पवित्र शहर नए यरूशलेम को देखा। ये स्वर्ग से नीचे आ रहा था। ये सुंदर था, जैसा कि एक दुल्हन विवाह के दिन उसके पति से मिलने के लिए तैयार होती है। तब यूहन्ना ने परमेश्वर के सिंहासन से ये कहते एक ऊंची आवाज को सुना, अब से परमेश्वर उसके लोगों के बीच निवास करेगा और वो सब एक साथ रहेंगे। इस नए आकाश और पृथ्वी पर यहाँ पर कोई आंसू नहीं होगा, क्योंकि कोई भी दर्द में नहीं होगा और कोई भी मरेगा नहीं। वो बातें सदा के लिए चली गई हैं। तब सिंहासन से ये कहती हुई आवाज आई, मैं आरंभ और अंत हूं। अगर आप प्यासे हैं तो मेरे पास आए और मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। मेरा नया संसार मेरे बच्चों के लिए है, वो जो मेरे साथ वफादार हैं। मैं सब बातें नई कर रहा हूं। ये सत्य है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। आरंभ में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। उसने इसे सिद्ध बनाया। उसने हमें भी उसके स्वरूप में बनाया। वो हमसे प्रेम करता है और हमारे साथ संगति करना चाहता है। दुख से आदम और हव्वा ने परमेश्वर की उल्लंघना की। पाप संसार में मृत्यु को लेकर आया और परमेश्वर के साथ हमारी संगति को तोड़ दिया। इसने परमेश्वर के सिद्ध संसार को भी तोड़ा। पाप पूरे संसार में फैल गया। प्रत्येक पाप करता है और पाप का परिणाम मृत्यु है। पर पाप परमेश्वर को हमें प्रेम करने से ना रोक सका। उसके पास एक योजना थी। हमारे लिए उसके प्रेम के कारण परमेश्वर ने संसार में उसके पुत्र यीशु को भेजा। पाप ने हमारे साथ परमेश्वर की संगति को तोड़ दिया, पर यीशु उसे ठीक करने के लिए आया। यीशु ने बीमार लोगों को चंगा किया और बहुत से अन्य चमत्कार किए। उसने एकांत लोगों का स्वागत किया। उसने लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाया। उसका सिद्ध प्रेम हमें दिखाता है कि प्रेम कैसा दिखता है। यद्यपि कि यीशु ने कभी पाप नहीं किया, वो हमारे पापों के लिए एक सलीब पर मर गया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। ऐसा करने के द्वारा वो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को ठीक करने के लिए उसकी योजना को पूरा कर रहा था। 3 दिनों के बाद यीशु पाप और मृत्यु की शक्ति को तोड़ता हुआ मुर्दों में से जीवित हो गया। उसने उसके शिष्यों के साथ उन्हें सिखाते समय बिताया। तब वो वापस स्वर्ग लौट गया। अब यीशु सदा के लिए जीवित है।
यीशु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। उसने उसके पवित्र आत्मा को प्रत्येक जो उस पर भरोसा करता है उनके अंदर रहने के लिए भेजा है। आत्मा हमें जिस ढंग से रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है वैसा रहने के लिए हमें शक्ति देता है। एक दिन जब यीशु वापस आता है परमेश्वर सब कुछ पुनः सिद्ध बना देगा। वो एक नया आकाश और नई पृथ्वी को बनाएगा। हर कोई जो यीशु पर भरोसा करता है वो सदा के लिए उसके साथ रहेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसने आपको सबसे अलग बनाया है। यीशु पर भरोसा करना, उसका अनुसरण करना परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को जोड़ता है। क्या तुम परमेश्वर की कहानी का एक हिस्सा बनना चाहोगे?